हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ग्रॉसिंग ऑफ यूटेरस यानी कि हिस्टेक्टोमी। तो आज का हेडिंग है ग्रॉसिंग ऑफ यूट्रस स्पेसिमेन। यूट्रस को जो है हम लोग हिस्ट्रा भी बोलते हैं। अगर यूट्रस बॉडी से काट के निकाल दिया जाए तो उसको हम बोलेंगे हिस्टेक्टोमी। हिस्टेक्टोमी मतलब कि रिमूव यूट्रस फ्रॉम बॉडी। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही है कि यूट्रस स्पेसिमेन जो है उसकी ग्रॉसिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूट्रस होता क्या है। सबसे पहले हम यूट्रस के बारे में कुछ जानेंगे। यूट्रस क्या है? यूट्रस एक वो पार्ट है, एक वो आर्गन है जो कि चाइल्ड को क्या करता है, बियर करता है। यानी कि यूट्रस इज अ चाइल्ड बियर ऑर्गन। तो यूट्रस इज अ चाइल्ड बियर ऑर्गन इन फीमेल्स। लिखेंगे कि यूटेरस इज अ चाइल्ड बियरिंग organ in females। ये तो हो गया कि यूट्रस होता क्या है, ये तो पता चल गया। और यह स्थित कहाँ होता है? यह स्थित होता है पेल्विस में। पेल्विस जो पेल्विस होता है, जिसे हम नीचे देखेंगे स्केलेटन जब पढ़ेंगे, स्केलेटन में एक इस तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये होती है पेल्विस। तो ये पाया जाता है पेल्विस रीजन में, ब्लैडर और रेक्टम के बीच। ब्लैडर जो होता है यूरिनरी ब्लैडर, और रेक्टम होता है उसके बीच में यूट्रस पेल्विस रीजन में पाया जाता है। ठीक है, तो हम बात कर लें यूट्रस, पता चलेगा कि यूट्रस होता क्या है। फिर आगे हम बात करेंगे हिस्टेक्टोमी क्या होती है। हिस्टेक्टोमी जो कि अभी बता दिए हैं कि रिमूव यूट्रस फ्रॉम बॉडी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे हम बात करेंगे कि जो होता है कि सर्जिकल रिमूवल यूट्रस फ्रॉम बॉडी, इसका हिस्टेक्टोमी। फिर जो यूट्रस होता है इसकी नॉर्मल शेप क्या होती है, साइज क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। जो यूट्रस होता है इसका नॉर्मल जो शेप होता है पीयर शेप होता है। इसको हम मेडिकल टर्म में प्रीफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, जो यूट्रस है वो पीयर शेप होता है। इसको मेडिकल टर्म यानी कि यह एनाटॉमी देख लेंगे। एनाटॉमी की जो बुक है उसमें, जैसे जो बीडी चौरसिया की बुक है उसमें क्या ये पीरिफॉर्म दिया हुआ है। तो यूँ हम कह सकते हैं कि इसको मेडिकल टर्म में हम यूट्रस को बोलेंगे कि पीरिफॉर्म का होता है, यानी कि पीयर शेप का होता है। अगर हम इसकी साइज की बात करें तो साइज होता है लॉन्ग होता है 7 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। ब्रेथ यानी कि चौड़ा कितना होता है 5 सेंटीमीटर। और इसकी हम थिकनेस देख लें, थिकनेस हो जाएगा आपका 2.5 सेंटीमीटर।
ठीक है। अगर और वेट हम देख लें, वेट हो जाएगा 30 से 40 ग्राम, ठीक है। यूट्रस जो होता है, एक बार से फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि यूट्रस एक चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन है जो कि फीमेल्स में पाया जाता है, ठीक है। और फीमेल्स में कहाँ पाया जाता है? पेल्विस रीजन में होता है। पेल्विस रीजन के में जो यूरिनरी ब्लैडर है और रेक्टम है, दोनों के बीच में यूट्रस पाया जाता है। इसकी जो शेप होती है, पियर शेप होती है। इसको मेडिकल टर्म में प्रीफॉर्म बोलते हैं। यूट्रस की जो लेंथ होती है 7.5 सेंटीमीटर होती है। यूट्रस की जो ब्रॉड यानी ब्रेथ चौड़ाई जो होती है 5 सेंटीमीटर होती है। यूट्रस की जो थिकनेस होती है यानी कि मोटाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। यूट्रस का जो वेट होता है 30 to 40 ग्राम का होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे थोड़े सा हिस्टेक्टोमी को, और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। हम बात करेंगे किसको? हिस्टेरेक्टोमी, HYSTERECTOMY, हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी को अगर हमने अभी बताया कि हिस्टेरेक्टोमी क्या है। हिस्टेरेक्टोमी इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द यूट्रस, ठीक है। इसमें अगर हम सर्जिकल क्या है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूटेरस इसका हिस्टेक्टोमी। अब सर्जिकल रिमूवल जब यूटेरस निकालेंगे तो उसके साथ साथ क्या क्या निकलेगा, क्या क्या हो सकता है जब हम हिस्टेक्टोमी जो करेंगे, यूटेरस को निकालेंगे, रिमूव करेंगे बॉडी से, तो उसके साथ सर्विक्स में क्या क्या हो सकता है? मे बी सर्विक्स, फैलोपियन ट्यूब, वेजाइना, ओवरीज, ठीक है, और अदर सराउंडिंग स्ट्रक्चर। ठीक है। जब हम यूट्रस को सर्जिकली रिमूव करेंगे बॉडी से तो उसके साथ सर्विक्स भी आ सकता है, फैलोपियन ट्यूब भी आ सकता है, वेजाइनल यानी कि वेजाइना भी आ सकता है, ओवरी भी आ सकती हैं। ओवरी जबकि 2 होती है यूट्रस में, जैसे ये आपका यूट्रस है, ये आपका यूट्रस है, ये आपकी फिमरी हो गई, यहाँ ओवरी होगी, यहाँ पे ये आपका फैलोपियन ट्यूब हो गया, यहाँ से ये आपका फंडस हो गया, ये फंडस हो गया, ये आपका इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, जो कि आप कहलाएगा क्या? बॉडी। ये आपका सर्विक्स हो गया, और इसके नीचे क्या होता है? वेजाइना होता है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जब हिस्टेक्टोमी करेंगे तो सर्विक्स बाहर आएगा, फैलोपियन ट्यूब
मतलब निकाल सकते हैं, उसके साथ वेजाइना भी निकाल सकते हैं, ओवरीज भी निकाल सकते हैं, और उसके अदर सराउंडिंग स्ट्रक्चर यानी कि उसके आसपास के जो स्ट्रक्चर हैं उसको भी लगभग जो उससे सटे होते हैं या जो आसपास के जितने टिश्यू हैं उसको भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं हिस्टेक्टोमी में। ठीक, ये तो हो गई बात हिस्टेक्टोमी की। अब हम ये देखेंगे हिस्टेक्टोमी कब कब करते हैं या कब कब हिस्टेक्टोमी करना चाहिए। ठीक है, ये तो है नहीं कि जब मन किया तब आप चले गए सर्जिकल करा के, सर्जरी करा के क्या किए, यूट्रस निकाल दिए। कभी क्रिटिकल कंडीशन ऐसी होती है कि किया जाता है हिस्टेक्टोमी। ठीक है, ये नहीं कि जब मन हुआ तब चलो, रखने का मन नहीं है यूट्रस तो चलो सर्जरी करा रहे हैं, निकलवा लें। ठीक, ऐसा नहीं होता है। कुछ इंडिकेशंस हैं। इंडिकेशन ऑफ हिस्टेक्टोमी। ठीक है, कब कब यानी कि जो हिस्टेक्टोमी का इंडिकेशन मतलब कि कौन सा इंडिकेट किया जाता है, कौन सा इंडिकेशन होता है हिस्टेक्टोमी करने के लिए, कब कब किया जाना चाहिए। तो कुछ हैं जो कि हम बता दे रहे हैं। पहला है आपका फाइब्रॉइड्स। ठीक, दूसरा है आपका एडिनोमाइसिस। तीसरा है आपका इंडोमेट्रियोसिस। ठीक है, चौथा है आपका डिसफंक्शनल यूटेरिन ब्लीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपका 5 नंबर पे है सर्वाइकल कैंसर। छठवा आपका है रप्चर और इंजुरी। रप्चर और इंजुरी टू यूटेरस। सातवां आपका है यूटेरिन प्रोलैप्स। आठवां आपका है यूटेरिन कैंसर। और लास्ट 9 आपका है ओवेरियन कैंसर। हम देखते हैं कि जो दो चीज़ कॉमन है कैंसर में, दो चीज़ कॉमन का मतलब कि एक ब्रेस्ट और एक यूट्रस। ब्रेस्ट और यूट्रस हम देखेंगे अक्सर कि इस समय इतना कॉमन हो गया है कि हर किसी को मतलब जितनी फीमेल्स हैं सबको लगभग ब्रेस्ट और यूट्रस का कैंसर हो जा रहा है। तो ये सब क्या है, ब्रेस्ट और यूट्रस कैंसर के मामले में ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर, ये सब दोनों कॉमन बीमारी हो गई है। ठीक है, जो फाइब्रॉइड्स है हम देखेंगे, देखिए हमने ये फिगर बना रखा है, आपको दिख रहा होगा। जो ये फाइब्रॉइड्स है, फाइब्रॉइड्स में इस तरह के क्या हो जाते हैं, यूट्रस में गांठें पड़ जाती हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे एडिनोमाइसिस में, इसमें क्या होता है, जो
थोड़ा थोड़ा यूट्रस जो होता है क्या होता है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा गड्ढा हो जाता है, यानी कि मतलब गड्ढे कहने का मतलब ये है कि अगर यूट्रस है तो वहाँ थोड़ी सी जो उसकी टिश्यू है ख़राब होने लगती है, गलने लगती है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट आएंगे तीसरे नंबर पे है इंडोमेट्रोसिस। बाकी हमने ये पीडीएफ बना के रखा है, आप एक बार देख लीजिएगा इसको, यहाँ तो हम बता दे रहे हैं, बाकी देख लीजिएगा इसको। ये हो गया इंडोमेट्रोसिस। इंडोमेट्रोसिस में इस तरह का होता है। ठीक है, बाकी आपका चौथे नंबर पर डाइस फंक्शनल यूटेरियन ब्लीडिंग है। इसमें क्या होता है कि जो एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण। जो चौथा नंबर है ये डाइस फंक्शनल यूटेरियन ब्लीडिंग, इसमें क्या होती है कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है जिसके कारण एबनॉर्मल ब्लीडिंग होने लगती है। सर्वाइकल कैंसर में ये होता है कि सर्विक्स में क्या होती है, कैंसर होने लगता है। ठीक है, रप्चर और इंजरी टू यूट्रस, यानी कि किसी वजह से क्या हो गया, चोट लग गई, मान लो चोट लगने की वजह से क्या हो गया, यूट्रस कहीं से फट गया या उसमें बहुत ज़्यादा घाव हो गया, तो उस मामले में भी क्या करते हैं हम, हिस्टेक्टोमी करके उसको क्या निकाल देते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका 7 नंबर पे यूटेरियन प्रोलैप्स। इसमें क्या होता है यूटेरियन प्रोलैप्स में कि कोई महिला अगर बहुत ज़्यादा प्रसव करती है, यानी कि डिलीवर करती है, बच्चे पैदा करती है बहुत ज़्यादा, तो क्या होता है उसकी जो यूट्रस के आसपास की कोशिकाएं क्या होती हैं, बहुत ढीली हो जाती हैं। ठीक है, ढीली होने के कारण जो यूट्रस है वो खिसक के नीचे आ जाता है, मतलब कि बाहर की तरफ आ जाता है, तो उसी को हम क्या करते हैं, यूटेरियन प्रोलैप्स। मतलब क्या होगा, यूटेरियन क्या होता है, प्रोलैप्स होता है मैंने बाहर की ओर आ जाता है, यूट्रस जो होता है बाहर आ जाता है। फिर 8 नंबर पे आपका यूटेरियन कैंसर। यूटेरियन कैंसर जो होता है क्या होता है, इसमें यूट्रस में कैंसर हो जाता है। जो यूट्रस कौन सा होता है, ये आपका जो ये पार्ट है ये यूट्रस का है। ठीक है, ये आपका जो पार्ट है यूट्रस है, तो क्या हो जाता है इतने में यहाँ पे ऐसे ये सब क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है, कैंसरस सेल्स हो जाते हैं, गांठें पड़ जाती हैं ऐसे पूरे यूट्रस में। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूटेरियन कैंसर। आपका 9वां है ओवेरियन कैंसर। ओवेरियन कैंसर में क्या होता है कि जो ये ओवरी होती है इसमें क्या होता है, इसमें कैंसर्स हो जाते हैं। कैंसर का मतलब टिश्यू अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स या अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड कैंसर। तो जो 9th है, 9th में देखेंगे कि जो ये है ओवेरियन, जो क्या होती है, एक ओवरी जैसे मान लो कि एक नॉर्मल हमने बनाई है, नॉर्मल ऐसी रहती है, लेकिन जब कैंसर होता है तो क्या वो बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा मांस इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह का ओवेरियन कैंसर होता है। ये तो आपने ये पढ़ लिया, ये आपको पता चल गया कि जो हिस्टेक्टोमी है वो किन किन कारणों में की जाना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो हिस्टेक्टोमी है वो कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार से हिस्टेक्टोमी कर सकते हैं। तो हेडिंग है क्या है, नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ हिस्टेक्टोमी। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ हिस्टेरेक्टोमी।
यानी कि हिस्टेरेक्टोमी का प्रकार। जो हिस्टेरेक्टोमी होती है ये 3 प्रकार की होती है। पहला जो होता है टोटल, दूसरा होता है पार्शियल, तीसरा जो होता है आपका रेडिकल। ये आपके हो गए हिस्टेरेक्टोमी के प्रकार। पहला हो गया टोटल, दूसरा हो गया पार्शियल, तीसरा हो गया रेडिकल। अब टोटल हिस्टेरेक्टोमी करेंगे तो क्या क्या आता है इसमें। जैसे टोटल हिस्टेरेक्टोमी कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या लेंगे, यूटेरस का कौन कौन सा भाग लेंगे, पार्शियल करेंगे तो कौन कौन सा भाग लेंगे यूटेरस के साथ, रेडिकल करेंगे तो यूटेरस के साथ कौन कौन सा भाग निकालेंगे बॉडी से। ठीक है, तो जो टोटल है, टोटल में हम क्या करेंगे, लेंगे यूटेरस टोटल में हम लेंगे क्या, यूट्रस विथ सर्विक्स। यूट्रस लेंगे और साथ में सर्विक्स लेंगे। ठीक है, मतलब कि इतना पार्ट। केवल इतना पार्ट। ये फैलोपियन ट्यूब नहीं लेंगे। ठीक है, इधर आपका ये जो नीचे क्या होता है वेजाइना, इसको भी नहीं लेंगे हम, केवल इतना पार्ट लेंगे यूट्रस विथ सर्विक्स। ठीक है, केवल इतना पार्ट लेंगे। ये आपका हो जाएगा क्या, किस में आएगा, टोटल में। ठीक है, फिर हम बात करेंगे पार्शियल में। पार्शियल में क्या लेते हैं हम, इसी का क्या होता है, उल्टा हो जाता है, यूटेरस विदाउट सर्विक्स। इसमें क्या लेते हैं हम, सर्विक्स भी नहीं लेते, केवल हम क्या लेते हैं, यूटेरस लेते हैं यहाँ तक। ठीक है, ये सब नहीं लेंगे, केवल हम क्या लेंगे, यूटेरस लेंगे। टोटल में क्या होता है कि यूटेरस विथ सर्विक्स, पार्शियल में यूटेरस विदाउट सर्विक्स। ठीक है, फिर लेकिन रेडिकल में क्या होता है, सब लेते हैं, सब यानी कि सब कुछ, फैलोपियन ट्यूब्स, सर्विक्स, वेजाइना, लिम्फ नोड्स। ठीक है, यूट्रस में सर्विक्स लेंगे, किसमें, रेडिकल में यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, फैलोपियन ट्यूब्स, लिम्फ नोड्स, ठीक है, इतना हम क्या करेंगे, रेडिकल में लेंगे। अब हमने क्या पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, पढ़ लिया यूट्रस, पढ़ लिया यूट्रस की शेप, साइज। ठीक है, और हिस्टेरेक्टोमी पढ़ लिए हैं। हिस्टेरेक्टोमी किसे कहते हैं, हिस्टेरेक्टोमी कब कब किए जाना चाहिए, किन किन कंडीशनों में, फिर हिस्टेरेक्टोमी कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार से किए जाते हैं। तो वो ये है कि 3 प्रकार से। पहला हो गया टोटल, टोटल में हम लेंगे यूट्रस विथ सर्विक्स। टोटल हिस्टेरेक्टोमी में करेंगे हम क्या कि यूट्रस लेंगे, उसके साथ सर्विक्स भी काट के बाहर निकालेंगे। पार्शियल में क्या करेंगे, केवल यूट्रस लेंगे, सर्विक्स और फैलोपियन ट्यूब्स वगैरह को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। रेडिकल में क्या करेंगे, रेडिकल में यूट्रस भी लेंगे, सर्विक्स भी लेंगे, वेजाइना भी लेंगे, फैलोपियन ट्यूब्स भी लेंगे, लिम्फ नोड्स भी लेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया टाइप्स ऑफ हिस्टेरेक्टोमी।
अब हम आते हैं मेन चीज, मेन क्या, ग्रॉसिंग। ठीक है, किस पे, ग्रॉसिंग पे। ग्रॉसिंग, ग्रॉसिंग, ग्रॉसिंग यानी कि क्या, प्रोसीजर। प्रोसीजर ऑफ ग्रॉसिंग। प्रोसीजर ऑफ ग्रॉसिंग में क्या करेंगे, पहले सैंपल आएगा यानी कि फर्स्ट डे। फर्स्ट डे सैंपल आता है तो हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे स्पेसिमेन को और आइडेंटिफाई करेंगे। क्या करेंगे, चेक एंड आइडेंटिफाई टू स्पेसिमेन फ्रेश और इंटेक्ट स्पेसिमेन। किस लिए चेक करेंगे कि वो फ्रेश है या इंटैक्ट साबुत है। फ्रेश एंड इंटैक्ट एंड कर लीजिए। इंटैक्ट का मतलब कि साबुत, साबुत का मतलब पूरा। जैसे अब हिस्टेक्टोमी करते हैं 3 प्रकार का होता है। तो एक यूट्रस होता है, यूट्रस में क्या होता है, केवल यूट्रस आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटैक्ट नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर जो पार्शियल होता है, पार्शियल आएगा तो उसमें हम क्या करेंगे, इंटैक्ट लिखेंगे। इंटैक्ट इसलिए लिखेंगे क्योंकि वो क्या है, पूरा है, साबुत है, यानी कि उसमें सब कुछ है। फैलोपियन ट्यूब भी है और आपका सर्विक्स भी है, वेजाइना भी है, लिम्फ नोड्स भी हैं, एटसेट्रा। ठीक है, तो फर्स्ट डे पहले आएगा तो हम चेक करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि वो जो सैंपल है फ्रेश है कि सड़ा गला है। ठीक है, ये होता है कभी कभी जो क्या होते हैं, सेल क्या होते हैं, एकदम टूट चुके होते हैं, घुल चुके होते हैं। फॉर्मेलिन में जो फिक्सटेटिव रखा रहता है, जिस फिक्सटेटिव में वो आता है, तो इसलिए क्या करेंगे, पहले ये चेक करेंगे कि वो फ्रेश है और इंटैक्ट है कि नहीं। अगर इंटैक्ट नहीं है तो लिख देंगे कि नॉट स्पेसिमेन इज नॉट इंटैक्ट। ठीक है, ऑब्टेन, ऑब्टेन का मतलब कि प्राप्त किए हमने क्या, स्पेसिमेन इंटैक्ट, जो प्राप्त किए हैं स्पेसिमेन वो इंटैक्ट नहीं है। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद वेविंग, वेविंग द स्पेसिमेन। वेविंग का मतलब कि स्पेसिमेन को क्या करेंगे, हम तौलेंगे। ठीक है, वेट करेंगे इसका कि जो स्पेसिमेन है वो क्या है, कितना है। फिर नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट में आ जाएगा कि जो पहले तो देखिए उसमें हम क्या करेंगे, ये सब चेक करने के बाद हम उसको देखेंगे कि पहले ये पहचानेंगे कि किधर सीधा है किधर उल्टा है। जैसे मान लो कि ऐसे यूट्रस रखा है, पियर शेप होता है, तो जो बैक साइड होता है यूट्रस का बैक साइड, जैसे मान लो कि जो यूट्रस का बैक साइड होता है, तो बैक साइड क्या होता है, पेरिटोनियम लगा होता है। पेरिटोनियम की एक मेम्ब्रेन होती है बैक साइड, तो हम उससे पहचान लेंगे कि यूट्रस किधर है, क्या मतलब यूट्रस का कौन सा पोस्टेरियर है, कौन सा इंटीरियर है। बैक साइड को जो हम क्या बोलते हैं, पोस्टेरियर, और फ्रंट साइड को एंटेरियर। ठीक है, तो पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन जिधर होगा वो क्या होगा, बैक साइड, यानी कि पोस्टेरियर। ठीक है, और जिधर पेरिटोनियम मेम्ब्रेन नहीं होगा उधर क्या होगा, बैक साइड नहीं होगा। एक और तरीके से हम पहचान लेंगे, राउंड लिगामेंट्स होते हैं। राउंड लिगामेंट्स
लगे होते हैं, जो बैक साइड है वो वहाँ पे क्या होते हैं, राउंड लिगामेंट्स लगे होते हैं। तो जिधर राउंड लिगामेंट्स हो वो क्या होगा, पोस्टीरियर साइड यानी कि बैक साइड, और जिधर राउंड लिगामेंट्स नहीं होंगे वो क्या होगा, फ्रंट साइड यानी कि एंटीरियर साइड। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर 4 से 6 घंटे या ओवरनाइट, ठीक है, 4 से 6 घंटे या ओवरनाइट हम क्या करेंगे, उसको फिक्स कर देंगे 10% फिक्सटेटिव यानी कि 10% फॉर्मेलिन में, 10% फॉर्मेलिन में हम फिक्स कर देंगे एट अ ओवरनाइट। ठीक, उसके बाद हम इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि इसको जो स्पेसिमेन आया है उसका क्या क्या डिस्क्रिप्शन है, यानी कि उस स्पेसिमेन में क्या सही है क्या गलत है, कौन सा स्पेसिमेन में कौन सा भाग आया है स्पेसिमेन का, कौन सा भाग नहीं आया है, किस स्पेसिमेन में मतलब कौन से भाग में क्या कोई नोट्स है, किस कलर का है, उसकी जो कंसिस्टेंसी है फ्लूइड की उस स्पेसिमेन में कितनी है या कैसी है, ये सब क्या करेंगे हम डिस्क्रिप्शन के द्वारा देखेंगे। तो आगे हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शंस। डिस्क्रिप्शन में देखेंगे शेप एंड साइज। पहले क्या देखेंगे, शेप एंड साइज ऑफ यूट्रस, यानी कि जो स्पेसिमेन आया है यूट्रस का उसका शेप क्या है, साइज क्या है। वेट तो हमने कर लिया था, फिर उसका शेप हम देखेंगे, फिर उसकी साइज देखेंगे। साइज को क्या करेंगे, मेजर करेंगे, उसकी लेंथ भी मेजर करेंगे, उसकी चौड़ाई भी मेजर करेंगे, उसकी मोटाई भी यानी कि थिकनेस भी, और उसका वेट तो हमने कर ही लिया था। तो ये सब करने के बाद हम जो फॉर्म होता है हम उस पर मेंशन करेंगे कि इसकी साइज़ इतनी है, इसकी शेप इतनी है, मतलब ऐसी है, और इसका वेट इतना है। ठीक है, ये सब करने के बाद फिर हम देखेंगे कि जो सरफेस है, जो यूट्रस का सरफेस है उस पर कोई मास है या नहीं, अगर है तो उसको भी मेंशन करेंगे। मेंशन मास ऑफ सरफेस, जो मास सरफेस पर अगर कोई मास है तो उसको भी क्या करेंगे हम मेंशन करेंगे। कोई फाइब्रस टिश्यू है, फाइब्रस टिश्यू एडहेर है, एडहेर का मतलब चिपका हुआ ऑन एक्सटर्नल सरफेस, यानी कि जो कोई फाइब्रस टिश्यू उस पर तो चिपका तो नहीं हुआ है एक्सटर्नल सरफेस पे, यानी कि आउटर जो सरफेस है उसका, उस पर क्या है, कोई फाइब्रस टिश्यू तो नहीं चिपका हुआ है। अगर चिपका होगा तो उसको भी क्या करेंगे हम मेंशन करेंगे। फिर उसको हम कट करेंगे वर्टिकली, मतलब कि क्या बोल सकते हैं, ऐसे देखो, जैसे मान लो कि ये है तो हम इसको यहाँ से काटेंगे। इसको हम ऐसे काटेंगे, यानी कि जैसे ये है, मान लो कि ये आपका यूट्रस है तो इसको हम ऐसे काटेंगे लॉन्गिट्यूड में ऐसे, तो ऐसे काटेंगे तो ये ऐसे क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे 2 पार्ट में, ऐसे काटेंगे तो एक पार्ट वो हो जाएगा, एक पार्ट और ऐसे खुल जाएगा। ठीक है, जैसे ये है, यहाँ से इसको काटे हम ऐसे खुल जाएगा 2। ठीक, इतना करने के बाद हम फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि जो
कटिंग है, कटिंग करने के बाद आइडेंटिफाई करेंगे उसके अंदर, जैसे मान लो कट कर दिए तो कट करने के बाद हमें ऐसे दिखेगा अंदर का, ये अंदर का दिखेगा तो अंदर देखेंगे कोई मांस तो नहीं है, कोई फाइब्रॉइड नहीं है, ठीक है। उसके अंदर का हम ये देखेंगे कोई जो कैविटी है अंदर उसमें कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है, कोई सिस्ट तो नहीं है, जैसे कि है देखो क्या क्या देखेंगे। आफ्टर कटिंग आइडेंटिफाई इन कैविटी मास फाइब्रॉइड सिस्ट, ठीक है। यानी कि कटिंग के बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे कैविटी में कि कोई मास तो नहीं है, कोई फाइब्रॉइड है तो उसको भी मेंशन करेंगे, अगर सिस्ट है तो उससे भी हम क्या करेंगे, मेंशन करेंगे कि हाँ हमने सिस्ट देखा। अगर कितना सिस्ट है, बड़ा है कि छोटा है, उसको भी मेंशन करेंगे, कितनी उसकी मेजरमेंट है ये भी मेंशन करेंगे, ठीक है। फिर हमने देखा कि एडिनोमायोसिस और पॉलिप और एनी एक्स्ट्रा ग्रोथ। जो एडिनोमायोसिस है, एडिनोमायोसिस भी हम देखेंगे कि अभी हमने बताया था ना कि एडिनोमायोसिस कैसे हो जाता है। इस तरह का क्या होते हैं, टिश्यू जो होते हैं वहाँ पे गलने लगते हैं, तो वो ऐसा तो नहीं है, एडिनोमायोसिस तो नहीं है, पॉलिप्स तो नहीं है। पॉलिप अगर कोई और एनी और एक्स्ट्रा ग्रोथ निकला है तो उसको भी क्या करेंगे, हम मेंशन करेंगे। फिर नेक्स्ट दिया है कि मेजर एंडोमेट्रियल एंड मायोमेट्रियल थिकनेस। जो एंडोमेट्रियल है, एंडोमेट्रियल और मायोमेट्रियल जो होता है क्या होता है, यूट्रस के यूटेरियन वॉल होते हैं, यूटेरियन वॉल का पार्ट है, पार्ट ऑफ यूटेरियन वॉल इज इंडोमेट्री, ठीक है, और मायोमेट्री। तो यानी कि ये हम कह सकते हैं कि मायोमेट्रियल और इंडोमेट्रियल, तो इनको भी हम क्या करेंगे, इनकी हम थिकनेस माप लेंगे कि इसकी जो मोटाई है कितनी है। फिर दे रहा है कि एनी एरियाज ऑफ नेक्रोसिस हेमोरेजिक स्पॉट। ये देखेंगे कि जो यूट्रस है उसमें कोई भी प्रकार की स्पॉट जो है नहीं है, जिसे स्पॉट का मतलब ऐसे बिंदु, अगर रेडनेस है, रेडनेस स्पॉट है तो क्या हो जाएगा, हेमोरेजिक स्पॉट, ठीक है। मेंशन एनी लीजन ऑफ इंडोमेट्रियल कैविटी। अगर इंडोमेट्रियल कैविटी पर किसी भी प्रकार का लीजन हो, ठीक है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। फिर मेंशन कलर शेप एंड कॉन्स्टेंसी। कलर भी जब हम इसको काटेंगे तो इसमें कुछ फ्लूइड अगर भरा होगा उसकी कॉन्स्टेंसी क्या है, इसका जो कलर क्या है, ठीक है, ये भी क्या करेंगे, हम मेंशन करेंगे। अगर कोई इसके अंदर कोई गांठ नोट्स पाई जा रही है, लिम्फ नोट्स, तो उसकी जो शेप क्या है, कैसी है, जो क्या गोल है, अंडाकार है, या क्या है, ट्रायंगुलर है, क्या इस जैसी भी शेप होगी हम क्या करेंगे, मेंशन करेंगे उसको। फिर नीचे है कि मेंशन नंबर ऑफ फाइब्रॉइड, साइट एंड साइज ऑफ फाइब्रॉइड। जो अगर इसमें फाइब्रॉइड है तो उसको भी मेंशन करेंगे कि कितने फाइब्रॉइड है, उसके नंबर को, अगर 2 फाइब्रॉइड है, 6 फाइब्रॉइड है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, मेंशन करेंगे कि हाँ जो यूट्रस में कितने 6 फाइब्रॉइड पाए गए हैं। 6 फाइब्रॉइड में मान लो कि 4 क्या हैं, स्मॉल हैं, 2 लार्ज हैं, तो वो भी मेंशन करेंगे कि 6 फाइब्रॉइड है, उसमें से हमने दो स्मॉल या 4 लार्ज फाइब्रॉइड पाया गया है, तो उसको भी हम मेंशन करेंगे, नंबर लिखेंगे। उसकी साइट भी लिखेंगे कि साइट कहाँ पे पाया गया, इधर फंडस में पाया गया है, या इधर मेट्रियम यूटेरियन वॉल पे पाया गया है, ठीक है। ये भी साइड भी लिखेंगे कि जो फाइब्रॉइड है वो यूट्रस के किस पार्ट पे पाया गया। उसकी साइज लिखेंगे कि वो कितना बड़ा है, 2 सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का है, 0.6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसको क्या करेंगे, मेजर करके उसकी साइज भी लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका सेक्शन 2 भी सबमिटेड, मतलब किस किस का कितना सेक्शन हम लेंगे, कितना सबमिट करेंगे, डायग्नोस के लिए कितना सेक्शन सबमिट करेंगे, ठीक है। तो दिया है कि 2 सेक्शन फ्रॉम इंडोमायोमेट्रियम, यानी कि 2 सेक्शन हम लेंगे किससे, इंडोमायोमेट्रियम से।
यानी कि जो ये है क्या है, मिनट, ये जो फिगर हो गया आपका यूट्रस का, ये हो गया आपका वेजाइना, ये आपका सर्विक्स, ये यूट्रस, ये आपका हो गया फिम्बरी, ये हो गया आपका फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये हो गई आपकी ओवरी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फंडस, इतने पार्ट को बोलते हैं बॉडी, ठीक है। तो जो सेक्शन हम लेंगे, पहले सेक्शन हम दे रहा है कि 2 सेक्शन फ्रॉम इंडोमायोमेट्रियम, यानी कि एक ये हो गया इंडोमेट्रियम, ये हो गया मायोमेट्रियम। तो इन दोनों से हम क्या 2-2 सेक्शन लेंगे, ठीक है, एक सेक्शन इधर एक सेक्शन इधर, 2 सेक्शन क्या हो गया इंडोमायोमेट्रियम से हो गया। फिर दे रहा है कि 2 से 3 सेक्शन फ्रॉम फाइब्रिड या पॉलिप, कोई फाइब्रिड हुआ है, ठीक है, या ऐसे निकला है या ऐसे निकला है, तो हम फाइब्रॉइड से क्या लेंगे 2 से 3 सेक्शन हम लेंगे फाइब्रॉइड से। सेक्शन फ्रॉम ईच ओवरी, एक एक सेक्शन दोनों ओवरी से लेंगे, एक सेक्शन इस ओवरी से एक सेक्शन इस ओवरी से, ठीक है। फिर दे रहा है कि सेक्शन फ्रॉम बोथ फैलोपियन ट्यूब, एक एक सेक्शन दोनों फैलोपियन ट्यूब से, एक से इससे एक सेक्शन इस फैलोपियन ट्यूब से। सेक्शन फ्रॉम सर्विक्स, एक सेक्शन हम क्या करेंगे सर्विक्स से लेंगे, ठीक। फिर सेक्शन फ्रॉम ट्यूमर, 4 सेक्शन फ्रॉम ट्यूमर, अगर कहीं ट्यूमर है उससे क्या हम क्या लेंगे 4 सेक्शन लेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ ट्यूमर है, ये क्या है आपका ट्यूमर है मान लो, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 4 सेक्शन लेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। 3 से 4 सेक्शन हम क्या लेंगे ट्यूमर से। फिर दे रहा है कि सेक्शन फ्रॉम इंडोमायोमेट्रियम, ठीक है, ये तो हो गया ए बी, एक
इससे हम ये सेक्शन ले लेंगे इंडोमाइमेट्रियम से, तो दोनों आ जाएगा, एक ये। इसको हम डिनोट करेंगे ए, इसको डिनोट करेंगे बी, सर्विस को इसको डिनोट करेंगे सी, इसको डिनोट करेंगे डी। ठीक है। अप टू 3 सेक्शन ऑफ सिस्ट वॉल, अगर सिस्ट वॉल है, ठीक है, सिस्ट वॉल से कितना लेंगे हम 3 सेक्शन। अगर फिर दे रहा है कि अगर जो हम इसमें लिम्फ नोड्स के हम सेक्शन कैसे लेंगे, लिम्फ नोड्स अगर पाए जाए उसको भी हम काउंट करके लिखेंगे कि हाँ इतने लिम्फ नोड्स पाए गए हैं। ठीक है। बट अगर उनका सेक्शन लेना, अगर वो 0.5 सेंटीमीटर से छोटे हों तो उनको क्या करेंगे हम, वैसे क्या करेंगे, प्रोसेस में आगे बढ़ा देंगे। बट अगर 0.5 से एक्स्ट्रा हो यानी कि बड़ा हो तो उसे हम क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करने के बाद तब हम आगे की तरफ प्रोसेसिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स यही था यूट्रस यानी ग्रॉसिंग ऑफ यूट्रस स्पेसिमेन। आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर समझ में ना आया हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। बाकी इसका हम PDF भी आपको दे रहे हैं, क्योंकि मेरे जितने भी लेक्चर हैं, सारे लेक्चर, कोई भी लेक्चर हो उसका PDF हम आपको दे देते हैं। उसकी जो लिंक होती है PDF की डिस्क्रिप्शन में हम दे देते हैं, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लिया करिए और उसको पढ़िए और लेक्चर देखिए, आपको समझ में आ जाए। अगर फिर भी समझ में आपको ना आए तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे फिर से। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।